मोरकुटी है। मोरकुटी पे जाकर के ये ध्यान करो कि राधा रानी को कैसे रिझाया होगा प्रभु ने। देखो फिर आपके आंखों से आंसू नहीं निकले तो कहना। श्री जी के स्वरूप को देख करके कहो कैसे कैसे श्री जी ने प्रभु को रिझाया होगा। आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले तो कहना। विश्वास, दृढ़ विश्वास करके प्रभु को रिझाओ, प्रभु से प्रेम करो। श्री धाम वृंदावन को, ब्रज को हर एक कण कण प्रभु की सेवा करे है। प्रभु की सेवा कैसे करे हैं? लता पता खड़ी है, लता पता प्रभु को का सुख दे रही हैं। लता पता और लता पतान के फूल प्रभु को सुख दे रहे हैं, उनमें से मीठी मीठी महक आवे है, तो वो प्रभु की सुगंध की सेवा करे हैं। चंदन के वृक्ष हैं, चंदन के वृक्ष का सेवा देवे हैं, चंदन के वृक्ष सेवा देवे हैं। अगर उनको संपूर्ण शरीर नष्ट है जावे है तो भगवान घिस घिस के उनको माथे पे लगावे, सब ग्वाल वाल लगावे, सब ब्रजवासी लगावे, और हरे भरे रे में तब महक की सेवा फिर दे में। सुंदर सुंदर पुष्प हैं, भगवान को माला की सेवा देवे हैं। बैजंती के पुष्प अलग, बैजंती के जो मोती हैं वो अलग माला, वो अलग सेवा दे रहे हैं। और गुलाब के जो फूल हैं वो अलग सेवा दे रहे हैं, मोंगरा के फूल अलग सेवा दे रहे हैं, चंपा के फूल अलग सेवा दे रहे हैं, चमेली के फूल अलग सेवा दे रहे हैं। वो सेवा दे रहे हैं अपनी अपनी। भगवान कहवे हैं कि देह मात्र, प्राणी मात्र की देह ही ठाकुर जी की सेवा नहीं करे है, ब्रज रजवी सेवा कर रही है ठाकुर जी की। कहा सेवा करेगी? ठाकुर जी हम चले मीठे मीठे चरणन सो डोले हैं, लीला करे हैं, गुटवन गुटवन चले हैं। मोर का सेवा कर रहे हैं, मोर सेवा कर रहे हैं, मीठे मीठे बोले हैं, कंठ से सेवा करें तो भगवान एकदम हिल जाएं। ओहो हो कितना सुंदर मोर बोलो है। कोयल, कोयल का सेवा कर रही है, कितनी सुंदर मीठी बोले है, तो भगवान के कर्ण रंध्रन को आनंद मिल रहे हो। ये सब सेवा करे हैं प्रभु की, ब्रज में आएंगे। तो यही हमारो भाव हमारे घर पे रहना चाहिए कि प्रभु आप सेवा भी नहीं कर सकें। अगर घर में एक व्यक्ति सेवा कर रहे हो तो वाकू करन दो। अगर आपको समय नहीं मिल पावे कि हम सेवा नहीं कर रहे ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी को 2 क्षण निहार तो सको, उनके दर्शन तो कर सको घर के ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी वही में अपनी सेवा मान लेंगे। देखो मेरे दर्शन की सेवा मेरे भक्त दे रहे हो, सेवा है। अरे और कछु नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, समय समय पे जल की सेवा देख लियो करो। अरे अब तो जब तुम्हें प्यास लग रही है 10-10 बार, ठाकुर जी ने कहा प्यास नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी को जैसी सेवा को भाव देंगे ना, कोई यूं नहीं कहे कि पूरे दिन ठाकुर जी के सेवा में लगे रहो। मन है, भाव है तो पूरे दिन लगे रहो। भाव है एक क्षण को तो एक क्षण लगे रहो। भाव है कि प्रभु मैं तो एकांत में बैठ जाऊं अपनी दुकान पे, अपने व्यापार में, वहीं से उनको ध्यान कर लूं, तो वो भी सबसे बड़ी सेवा है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको जो भजता भव से बेड़ा पार है। भगवान कहवे हैं तुम भजन गा रहे हो ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के सम्मुख भजन गा रहे हो, तो तुम ये मत सोचो कि हम राग में गा रहे हैं, कि सुर में गा रहे हैं, कि बेसुरे गा रहे हैं, कि कंसुरे गा रहे हैं ना। प्रभु हम सिर्फ आपको अपने शब्दों से रिझा रहे हैं। तो भगवान देखें यहाँ तो भाव कितना सुंदर है। राग स्वर उनको तो भगवान साइड में रख दे हुए हैं, फिर भगवान वाके भाव को आरोगे, बाके भाव को अपने भाव में मिलावे हैं ठाकुर जी। हाँ, तो ठाकुर जी की सेवा करो तो ऐसे करो तन में है के एक क्षण करो। भगवान मेरे पे ज्यादा समय ना है, 1 मिनट को समय है, तो 1 मिनट बैठ के भगवान के सामने निहारो। ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो नेत्र बंद करके दर्शन मत करो, नेत्र खोल के करो। नेत्र बंद कहाँ किए जावे हैं? नेत्र बंद किए जावे हैं आप जंगल में बैठे हो, जंगल में अगर ठाकुर जी की उपासना करनी है, ठाकुर जी को ध्यान करना है, तो नेत्र बंद करके बैठो। और अगर आप भगवान के धाम में हो, भगवान के तीर्थ में हो, नदी के किनारे हो, गंगा जी के, तो गंगा जी के दर्शन कर करके दर्शन करो। गंगा जी के धारा को निहार निहार के, गिरिराज जी की तलेटी में हो, गोवर्धन जी की तलेटी में हो, तो गिरिराज जी के शिखर को निहार के दर्शन करो।
उपमा करो अपने मन में कि ठाकुर जी ऐसे हैं। ठाकुर जी ने कैसे उठाया हो श्री गोवर्धन नाथ जी गिरिराज पर्वत। बरसाने में है तो ठाकुर श्री जी की उपमा करो, श्री जी के दर्शन करो, नेत्र खोल के, नेत्र बंद करके नहीं। ठाकुर जी को प्रणाम करें तो ठाकुर जी के सीधे हाथ की तरफ से प्रणाम करो, ठाकुर जी के सामने से कबू प्रणाम ना करो।